हाय माधुरी जी, कैसे हैं? ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। ये हमारा जेएसए क्या होता है? व्हाट इज जेएसए? JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, यानी कि कोई भी तरह का काम हम करेंगे तो उस काम का एक एक स्टेप होता है। स्टेप वाइज हमको काम करना है, स्टेप वाइज काम करना है विथ सेफ्टी का साथ। वो प्रोसीजर को हम फॉलो करने के लिए हमको काम करने से पहले JSA को फॉलो करना पड़ेगा। यही होता है JSA। वेरी गुड। और एक और डाउट था माधुरी जी, हमारा वर्क परमिट वर्क सिस्टम क्या होता है? PTW यानी कि परमिट टू वर्क इज ए रिटन डॉक्यूमेंट issued by a authorized person of the organization, यानी कि जिस जगह पे हम काम करेगा वो काम के लिए एक ऑथोराइज पर्सन का रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए हमारा काम करने के लिए, और वो पर्सन एक स्पेसिफिक वर्क के लिए हमको देना पड़ेगा। जैसे कि हम सपोज हम लोग वर्क एट हाइट का काम करें, वर्क एट हाइट काम करने के लिए हमको एक परमिट रिक्वेस्टर चाहिए, उसका बाद आता है परमिट इश्यूअर, और वो परमिट को HSE डिपार्टमेंट पूरा लोकेशन पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने का बाद हमको 5 और 10 पॉइंट हमको परमिट में लिखा जाता है। जो 5-10 पॉइंट लिखा जाएगा वो 5-10 पॉइंट को हमको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग वर्क एट हाइट पे स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं तो हमको पहला चाहिए परमिट के लिए पहला चाहिए हमारा वर्क परमिट। सेकेंड आएगा हमारा मेथड ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि हम लोग कौन सा मेथड में इसको काम करेंगे। उसके बाद आएगा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है जो काम हम करने के लिए जा रहे हैं वो काम पे कौन सा रिस्क है और वो रिस्क लेवल को हम लोग कैसे कंट्रोल करके काम कर सकते हैं। उसका बाद आएगा रिलेवेंट ड्राइंग। ड्राइंग उसका बराबर ड्राइंग होना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो काम करेगा वो गलत हो जाएगा। उसका बाद आएगा वर्कमैन कॉम्पिटेंसी। जो आदमी उधर काम करेगा वो आदमी का पास बराबर ट्रेनिंग होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन और स्कैफोल्डिंग को निकालने के लिए वो पूरा उसका पास ट्रेनिंग होना चाहिए। तीसरा और एक पॉइंट है, स्कैफोल्डिंग काम करने के लिए हमारा एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसको हम वर्टिगो टेस्ट बोलते हैं। वर्टिगो टेस्ट नहीं होगा तो सपोज हम एक वर्कमैन को वर्क एट हाइट में इन्वॉल्व कर देंगे, तब उसी टाइम क्या होगा, वो आदमी का सपोज बीपी प्रॉब्लम होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, ऊंचाई से उसको डर लगेगा तो वो गिरने का चांसेस है। इसके वजह से वो आदमी नीचे गिर सकता है। इसके लिए उसका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है, जो स्कैफोल्डिंग में हम आदमी को काम करने के लिए जाएंगे उसको इंस्पेक्शन करने के लिए एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर चाहिए। काम करने से पहले इंस्पेक्टर जाके पूरा स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने का बाद टैग लगाएगा, सेफ टैग यानी कि ग्रीन टैग लगाएगा। ग्रीन टैग लगाने का बाद उसका बाद हम वर्कमैन को काम करने के लिए भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर इंस्पेक्शन बराबर नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, आदमी का नुकसान होने का चांसेस है। और सबसे बड़ा बात है, उधर कॉम्पिटेंसी सुपरवाइजर होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग का सुपरवाइजर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग परमिट में ये जो सब चीज हम लोग फॉलो करना है वो चीज को हमको अच्छा से फॉलो करके परमिट लेना है। सबसे बड़ा बात है, परमिट इशू करने से पहले हमको कुछ नियम, जैसे कि जिस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं वो लोकेशन का बारे में बराबर हमको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। साइट इंस्पेक्शन, देन हम लोग परमिट को इशू कर सकता है। क्योंकि अगर हम जिस जगह पे परमिट इशू कर रहा है उधर कुछ प्रॉब्लम होगा, हम लोग आदमी को भेज देगा बिना इंस्पेक्शन करके, तो क्या हो जाएगा, आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके लिए वर्क परमिट सिस्टम पे रिक्वेस्टर, इश्यूअर और HSE टीम ऑन दी लोकेशन में जाके अच्छा से वेरीफाई करने का बाद HSE डिपार्टमेंट इसको परमिट काम करने के लिए देता है। ओके, थैंक यू।